ग्रंथराज अंगार भावना जी में मुनियों के व्रत और मुनियों की वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपके कार्य में विशेषता नहीं है तो आपके कार्य की पूज्यता भी नहीं होगी। 28 मूल गुण हर मुनिराज के पास है, 36 मूल गुण हर आचार्य परमेष्ठी के पास हैं, लेकिन व्रत के साथ वृत्ति भी होना चाहिए। एक ही बार आहार करते हैं, केस लॉन्च भी करते हैं, इन सब के साथ साथ करने की कला भी होना चाहिए। आज यहां गाथा नंबर 51 और 52 में मुनिराज चर्या में स्थिरता कैसे रखते उसकी चर्चा कर रहे हैं। 2 काम वो करते हैं, पहला कि मांगते नहीं है और दूसरा संतुष्ट रहते हैं। हो सकता है आज आपको लगे कि वही बात पुनः पुनः क्यों कही जा रही है। जो बात जीवन के लिए आवश्यक हो उसी को पुनः पुनः कहा जाता है। आप लोग पुनः पुनः वही दाल रोटी सब्जी खाते कि नहीं? सजल भी है वही 2000, 500 और 100 नोट तो वही है ना। इसके अलावा और भी कोई नोट है बड़े में, वही चेक है, वही स्टाम्प पेपर है, उसी में जिंदगी निकल रही है। वही आप भोजन पकाते हो। बसंती लाल जी, बसंती लाल नाम है भैया, वही तो रोज भोजन करते हो, तो क्यों अगले दिन फिर क्यों करते हो? जो चीज आपका उपकार करती है उसको पुनः 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 रिवाइज करना चाहिए। एक पूजा करने वाला हमसे पूछ रहा था, महाराज जी पूजन तो बड़ी छोटी सी है, इतना बड़ा ताम झाम क्यों है शुरू में कि विनय पाठ पढ़ो, फिर मंगलाष्टक पढ़ो, फिर स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ो। मैंने कहा भैया वो आपको स्थिर होने के लिए है। पहले तुम उसको पढ़ के स्थिर हो जाओ, फिर पूजन ऐसे ही करना कि तुम्हारी भी पूजन हो जाए। स्थिर तो हो। प्रवचन डायरेक्ट नहीं होते, पहले आपके लिए भूमिका बनाई जाती है। आप कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ो, पहले 2 पेज लिखे होते हैं, 4 वर्ड्स। तुरंत मत पढ़ने लगो, समझ में ही नहीं आएगा। पहले प्रस्तावना समझो, फिर ग्रंथ को समझो। मुनियों से कह रहे हैं पहले वृत्ति को समझो, फिर व्रतों को धारण करो। बिना वृत्ति के व्रत निरर्थक हैं। एम ही सुन रहे कि नहीं भाई? बिना वृत्ति के व्रत निरर्थक हैं। कह रहे हैं यहां पर कि मुनिराज जो है वो व्रत का पालन तो करते हैं, लेकिन चिंतन परे होते हैं, यानी चिंतन में लीन रहते हैं। मतलब वो अपनी चर्या में स्थित कैसे रहें, तो वो अपने चिंतन के द्वारा चर्या में स्थित रहते हैं। जिसके पास चिंतन शक्ति नहीं है वो टिक ही नहीं पाएगा। ओ भाई राकेश भाई पंचोली जी, जिसके पास चिंतन शक्ति स्वयं की ना हो, किसकी? जिसके पास स्वयं की चिंतन शक्ति ना हो वो टिक नहीं पाएगा। आज आपको एक बात बताता हूं। एक आचार्य हुए अमित गति स्वामी, शिष्य की बुद्धि उतनी रहती जितनी है, गुरु की बुद्धि बहुत अधिक रहती है। भैया अभिषेक भैया देखो कितने लोग दिख रहे हैं आपको। सबसे पीछे वाला आदमी दिख रहा क्या? हमको दिख रहा है। नीचे वाले अतुल भी देखो जरा, पीछे कौन बैठा दिख रहा क्या? जो जितना ऊंचा बैठता जाता है उसको उतना दूर का दिखता है। गुरु ऊंचे बैठते हैं, दूर दृष्टा होते हैं, इसीलिए ऊंचे बैठते हैं। आचार्य अमित गति स्वामी ने दीक्षा धारण कर ली और गुरु से कहा मुझे आप समय सार पढ़ाइए, मैं अध्यात्म में लीन होना चाहता हूं। गुरु ने कहा, उनसे कहा नहीं अभी तुमको समय सार नहीं पढ़ाएंगे। और उनके साथ में जो दीक्षित हुए उनको समय सार पढ़ा दिया, उनको नहीं पढ़ाया। बोले अभी तुम व्याकरण सीखो।
जो शिष्य गुरु की बुद्धि चलता है उसकी महिमा अपरंपार है। पवन भैया सुन रहे क्या? अब शिष्य ने कह दिया जी गुरु जी। और जो जी वाले रहते बहुत तरक्की करते हैं राखू भैया। आपने ब्रह्मचारी अवस्था से देखा है, हमारे जीवन का सबसे पहला गणधर वलय दीक्षा का आपके घर पे हुआ था, याद है? चंद्रनाथ स्वामी के सामने। उसने शिष्य ने तो कह दिया जी, जैसा आप बोलो, फिर तो क्या टेंशन लेना। व्याकरण पढ़ाई गई। अब वो व्याकरण पूरी करने के बाद बोलते गुरुजी अब समय सर। बोले नहीं, अभी तुम अलंकार विद्या सीखो, अलंकार चिंतामणि से पढ़ो। जी गुरुजी, अलंकार चिंतामणि पढ़ी। बोले अब साहित्य पढ़ो। ये सब करते 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 12 साल निकल गए। शिष्य झुंझलाया नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो माटी हूं। कुंभकार को पता है कि इस माटी में सुराही बनेगी कि मटका। पढ़ते रहे। 12 साल बाद बोले गुरुजी अब क्या आदेश है? अब ये नहीं बोला कि समय सार। शिष्य समझ गया मेरे लिए गुरु कुछ और सोच रहे। सजल भैया, नसिया के पंचगणक में तो हमको भी आना था, लेकिन गुरु जी की दृष्टि कुछ और थी। अभी समझ में नहीं आएगी, थोड़े दिन में समझ में आएगी। अब क्या करना है गुरु जी? बोले बेटा अब तुम साहित्य लिखो। तुम समयसार पढ़ने वाले नहीं हो, तुम समयसार लिखने वाले हो। और उन्होंने अमित गति स्वामी ने मरण कंडिका, ये जो अपन पढ़ते सत्वेशु मैत्रिम सामयिक पाठ, उनका लिखा। धर्म परीक्षा ग्रंथ उनका लिखा हुआ। अमित गति श्रावकाचार उनका लिखा हुआ। मूलाचार प्रदीप उनका लिखा हुआ। ऐसे उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे। शिष्य को नहीं पता, लेकिन अगर उस शिष्य के पास, मुनि के पास चिंतन शक्ति है तो वो ऊपर उठेगा। मैं आपको अपना बताता हूँ। छिंदवाड़ा में हम लोग सब पूरा संघ था, और अप्रमित सागर जी पाटे वगैरह लगाते थे। प्रवर्तक वाला काम देखते थे कि लघु संघ का कौन साधु कहाँ जाएगा। अपना रोल उपाध्याय वाला था, पढ़ाने लिखाने वाला। एक दिन ये बोले कि अब ये काम आचार्य से दूसरा करे, हम पढ़ाई में लगेंगे। आचार्य ने कहा ठीक, कौन ये काम करेगा? एक ने भी हाथ नहीं उठाया। अपन ने हाथ उठाया तो आचार्य जी कहते नहीं तुम नहीं करोगे। अपना दिमाग आउट हो गया। भाई बच्चे तो गुरु के लिए तो बच्चे ही है ना। हर ठोकर आपको एक शिक्षा देती है, और वो ठोकर आपको ठाकुर बनाती है। हमने तो कुछ नहीं बोला, 2-3 दिन मुंह फुलाए रहे हम टुन्नू। आचार्य जी बोले क्या हो गया? हमने कहा मतलब हमारी ये भी नहीं बची कि हम पाटे लगवा पाए संघ में। बोले भैया तुम बसंत हो। नहीं, वो हमसे बसंत ही कहते हैं। कभी हम पत्र में नाम नहीं लिखते, हम बोलते आपका बसंत। बसंत है ने उनकी भाषा में, बसंत है ने जो कम दिमाग का हो, उनकी भाषा में, गुरु की भाषा में। गुरु शिष्य से कुछ भी विनोद कर सकते, गुरु का हक है। ठीक है भैया। बोले भैया तुमसे अगर पाटे लगवाते तो कैसे काम चलता? तुम भोग भूमि वाले हो, कर्म भूमि वाले नहीं हो। तुम बैठ के खाओ। मैंने कहा मैं पाटे लगाऊंगा तो पुण्य बढ़ेगा ना। बोले एक पाटा उठाओ, जब अपन बिहार करके पहुंचे सामायिक करने बैठ जाओ। 1 घंटे तक पाटे लगाने की जगह तुम 1 घंटे की अच्छी सामायिक करो। जब पाटे लगे मिलेंगे तुम बैठ के अपने ग्रंथ लिखना। गुरु की क्या सोच, गुरु की क्या सोच और शिष्य की क्या सोच। इसलिए चिंतन लीन होना चाहिए साधु को। मुनि राजचर्या में लीन कैसे रहते? चिंतन में लीन रहते तो हो जाता है। अगर कोई आपके प्रति सौहार्द का सत्य बात रख रहा है, अजय भैया उसको स्वीकार लेना चाहिए। और आपके विपरीत कह रहा है तो इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन मन उदास नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे कोई बात रखे तो उसको सुनना सीखो। अप्रमित सागर जी, क्यों? अगर उस बात को सुनोगे हो सकता है कुछ नया चिंतन बने।
साधुओं को सलाह देने दो लोग आते हैं, बताऊं कि रहने दूं? एक वो जो उनका परम हितैषी है, एक वो जिसके मुख कंडूक है। मुख कंडूक समझते? मुंह की खुजली, वो रायचंद नहीं होते। कुछ भी नहीं होगा तो महाराज जी अब आप एक काम करो, इस पे प्रवचन कर दो। कुछ नहीं होगा तो महाराज जी वो आप ऐसे बैठते हो, ऐसे बैठ जाओ। ये रायचंद वाले, ये तो समझ में आते हैं सहज सहज, इनको इग्नोर करना। जैसे आपको चातुर्मास में आया था ना एक ज्ञानचंद मिलने, वो आया और इनसे कहता है आप चातुर्मास करके गलती कर रहे हैं हमारे नगर में। 4 साल हो गए, 3 साल, क्यों? बोले क्यों? बोले आपको चातुर्मास नहीं करना चाहिए। मैंने कहा धरा भाई, वही हमसे बताया उन्होंने, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा क्यों भाई, तुम मेरे गुरु हो, तुम समाज के अध्यक्ष हो, जो तुमसे पूछ के करेंगे। मैंने कहा आगे बढ़। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा भी आएगा जो आपको अपना मान के आपके प्रति सलाह देगा, उसको स्वीकारना भी सीखो, क्योंकि सलाह वही देता है हृदय की जो आपकी उन्नति चाहता हो। मां अपने बच्चे को सलाह देती कि नहीं? क्यों देती है? मां छोटी सी बच्ची है आपकी हो या 5-6 साल की हो, आप उसको सलाह देते कि नहीं? ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे व्यक्ति के पास मत जाना, और भी आप बहुत सारी सलाह देते हो। क्यों? उसकी रक्षा के लिए देते कि नहीं? आपको आपकी माँ ने दी थी कि नहीं? और बच्चा बोले हमको ही सलाह देते रहते। अरे भैया, कभी क्या पता बड़े व्यक्ति की जगह छोटे व्यक्ति की सलाह बहुत काम आ जाए। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है आप लोगों ने? उसके घर में एक बिल्ली आ गई, और बिल्ली आई और बिल्ली ने 4 बच्चे दे दिए। अब वो परेशान, गेट बंद करे तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे, खोल दे तो दिक्कत। वो अपने नौकर से कहते हैं इस गेट में 2 खिड़की बनाओ, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी इसलिए कि बिल्ली निकले, छोटी इसलिए कि उसके बच्चे निकले। नौकर कहता है सर एक ही गेट कर देते बड़ा, दोनों एक साथ निकल जाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक कहता है ओहो, इसलिए कभी कोई बड़ा काम करो, हर व्यक्ति की सलाह लेना सीखो, क्या पता कौन क्या आइडिया दे जाए। मुनिराज इसी चिंतन में लीन रहते हैं, तब जाकर के वो चर्या बना पाते। ऐसे चर्या नहीं बनती, सुनना सबकी पड़ती है। ओ भाई पंचोली जी, तुम्हारे 15 अगस्त में अगर हम खड़े हो जाते झंडारोहण में, अभी हमारा प्रतंत्रता दिवस चालू हो जाता। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? मुनिराज चिंतन लीन होते हैं और आगे कह रहे हैं उसी चिंतन के दम पर वो एक बड़े व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। बड़े बनने की कला उनके अंदर तभी आती है। और जो गाथा नंबर 51 और 52 है, इसमें आज बड़े बनने की कला बता रहे हैं। साधुओं को कैसे बड़ा बनना चाहिए, भिखारी नहीं बनना चाहिए, भिक्षु बनना चाहिए। बुरा लगे तो लगे, इसमें गलत क्या है? गाथा नंबर 51। नविते अभित्तुडन्तिया पिंडत्तम नविय किंचि जायन्ति मौनवदेन मुनिनो चरन्ति भिक्कम अभासंता देयीति दीन कसकलुसम भासम नेच्छन्ति एरिसम वोत्तुम अविनीधि अला अलाभेणया नया मौनम भंजदे धीरा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। 2 शब्दों का प्रयोग किया गाथा में कि मौन बदेण अभासनता, कि मौन व्रत का पालन करते हो, नहीं बोलते। दोनों तो एक ही चीज हो गई। दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग? राखो भैया, एक ही है। कुंद कुंद स्वामी तो ऐसा नहीं करेंगे, कुछ तो कारण है। यहां कह रहे हैं मुनियों की चर्या में स्थिरता कैसे आए, तो भोजन के लिए किसी की स्तुति नहीं करते। भिक्षा शुद्धि भावना चल रही ना, भोजन के लिए किसी की स्तुति नहीं करते। ओहो ओ भाई रारा, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, चौका लगाओ ना। और चौका लगाओ तो ये जरूर बनाना भैया,
स्तुति नहीं करते किसी की, गरज नहीं रखते किसी की, और ना कुछ भी याचना करते हैं कि भैया दे दो। वे मुनि बिना बोले मौन व्रत पूर्वक भिक्षा ग्रहण करते हैं। कैसे? मौन व्रत पूर्वक, मुद्रा लगाने के बाद। अब तुम प्रवचनकार नहीं बचे, अब तुम सामायिक वाले नहीं बचे, अब तुमने मुद्रा लगाई है तो महावीर स्वामी की तरह आहार पर निकलो। एक बालक हमसे कह रहा था, महाराज जी आप प्रवचन में कुछ और रहते हो, कमरे में कुछ और हो, आहार में कुछ और ही हो, और वैयावृत्ति में कुछ और हो, दोपहर की कक्षा में कुछ और हो, नीति की क्लास में और शुद्ध समाधान में कुछ और हो। मैंने कहा भैया बहुआयामी व्यक्तित्व होगा तभी तुम मार्केट में टिक पाओगे, लेकिन मैं हूं वही, बदला नहीं हूं। कमरे में कुछ और से मतलब सामायिक के समय कुछ और प्रवचन के समय कुछ और। आहार के समय प्रवचन में सबको पहचानते हैं, आहार में किसी को नहीं पहचानते। मां मुनियों की आहारचर्या उनकी समाधि का बहुत बड़ा साधन है, और उसमें पूरा सहयोग आप लोग करते हो। लेकिन सहयोग करना, विकल्प मत देना, क्योंकि शब्द बोल करके चले जाते हैं लोग, उनकी गूंज रह जाती है, उनकी गूंज रह जाती है, और वो गूंज उनको उन तक जाने नहीं देती है। सही है ना? अच्छा ईमानदारी बताओ, हमने घर किस लिए छोड़ा है? ईमानदारी से आप लोग, अपना आपका बेटा अगर मुनि बनेगा तो आप क्या सोचोगी? क्यों बने? आत्म कल्याण के लिए कि भोजन कथा के लिए? हाँ। अच्छा एक बात आपसे पूछता हूं मैं, किससे पूछूं? हाँ चलो चैन सुख जी आप खड़े हो जाओ। आज आप मुनि बनकर के भीलवाड़ा आए माना कि, और सुभाष जी, शांतिलाल जी, नरेश जी, पवन जी, हैप्पी सबने चौका लगाया, किसके यहां जाओगे? आप बताओ किसके यहां जाओगे? सुबह शाम दोपहर? हाँ सभी के यहां डेली अलग अलग। अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति भी जो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, उसके यहां जाओगे कि नहीं? हाँ अरे कह रहे हो तुम रारा, लेकिन सबसे पहले तुम घर ही जाओगे। सुनो तुम रारा तो नहीं चाटोगे, रारा कौन है? बोलो चैन सुख जी किसके यहां जाओगे? हाँ सुनो, भक्त क्या नहीं, जिसके यहां विधि मिले उसके यहां जाना, टेंशन फ्री। नहीं तो लोग बोलेंगे अरे वो ये कमेटी में थे ना इसलिए नरेश जी के चले गए, अथवा बोले किसके यहाँ गए, अब बड़े भैया हैं तो शांतिलाल जी के तो जाएंगे, और कहीं नहीं गए तो लोग बोले देखा पुराने बैरीन हैं अभी तक जा ही नहीं रहे, मुंह फुलाएं। तो दुनिया की मत सुनना, आप तो विधि लेना, जिसके भाग्य होंगे तो जाएंगे, और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते। राकू भैया दुर्ग की याद करो भैया, अब वहां 15 चौके लग रहे, हम लोग 5 महाराज किसके यहाँ चले जाएं? किसके यहाँ चले जाएं बताओ आप? अच्छा किसके यहाँ चले जाएं? कुछ ऐसे भी जिन्होंने पहली बार चौका लगाया है, कुछ ऐसे भी हैं जो जीवन भर आपके लिए चौका लगाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो व्यवस्था देख रहे हैं, उसको कभी कभी टाइम मिल पाता है चौका लगाने का। क्या करेंगे? साधु भगवान विधि लेते हैं, जिसकी भवितव्यता है उसके यहाँ चले जाए। मैं आपको बताता हूं सेटिंग फेल होती है पूरी। बताऊं क्या? सुयस सागर जी हैं अपने, अमन है अपना, अमन उनका छोटा भाई समझ लो। अब वो बोला कि सबके यहाँ हार हो गए, मेरे यहाँ बस नहीं हुए सुयस सागर जी के हार। मैंने कहा उनको तरकीब लगाते हैं, लेकिन कई बार पासा उल्टा भी फिरता है। बोले क्या? मैंने तुम तो पड़गान करो, 3 अनार लेके पड़गान करना जाओ। अब भैया उसने कहते जी, अब भैया वो 3 अनार लेके खड़ा पड़गान करने। सुयस सागर जी से मैंने कहा, उनको कुछ नहीं पता, मैंने कहा आज विधि लेके निकलोगे कि रिश्तेदार क्या जाओगे? अरे नहीं, बोले आज विधि लेके निकलेंगे। तो मैंने कहा 3 अनार की ले लो। बोले हाँ क्या दिक्कत है? तो उन्हें 3 अनार की सोच के निकले, बाहर निकले, पहले ही चौके में 3 अनार। उनने देखा, बोले आदित्य सागर की सेटिंग है।
भैया वो पड़ गए नहीं, वो चले गए दूसरे के यहाँ। अब हमारा नंबर आया निकलने में, हमने कहा ये तो खड़ा ही है, ये 3 अनार भी लिया, अब हमें पड़ गया है 3 अनार से, अब हम पड़ गए नहीं। क्यों? हमने कही तो बोलेगा महाराज जी ने कहा 3 अनार ले लो, हम पड़क जाएंगे। अब मैंने सोच लिया ये अनार रख दे, खाली हाथ हो जाए तो मैं पड़क जाऊंगा। 2-4 चक्कर बाद उसने रखी अनार, खाली हाथ बोला, बोले इनके चक्कर में तो निपट जाएंगे। सेटिंग फेल हो गई। भाग्य की भी आगे कुछ नहीं चलता, आप कुछ भी कर लो। आचार्य भगवान विभव सागर जी 98 में उनका चातुर्मास हुआ था जबलपुर, 98 में। सजल भी हमारे यहाँ 3 दिन लगातार हार हुए थे, विधि लेके 50 चौके लगे। आपने कहा विधि मिलाओ जिसके यहाँ मिल जाए, तो ऐसे खड़े रहते थे बस चेहरा पीछे करके, विधि मिलाना आती थी। 3 दिन लगातार हार हुए। सागर में एक घर में आचार्य विद्यासागर जी के 2 बार हार हो गए लगातार, बैक टू बैक। पहले दिन घर के सब पड़गा लिए, दूसरे दिन उन्होंने कहा अब तो कोई वैसे ही नहीं आना, तो चलो आज तो छुट्टी करते हैं। सब चले गए दुकानदारी में, महिलाओं ने चौका लगाया, पड़गान किया, आचार्य जी को दिखा नहीं जो हुआ हो, फिर पड़क गए। लेकिन फिर जेंट्सों को पूरे बाहर, बोले चल निकल। भवितव्यता है मुनिराज, लेकिन याचना नहीं करते, मौन पूर्वक। पता चला मुद्रा लगाएं और बोल रहे हैं, और मुद्रा लगाएं, श्रावक बातें भी ना करें, आप निमित्त भी उपस्थित ना करें, वो अपने उपादान को मजबूत रखें, मौन पूर्वक। सहज सागर जी कोई ज्यादा बातें करे, बोले क्या ज्यादा चौके में बोले तो आप ऐसे खड़े हो जाओ, डांटना नहीं किसी को, ऐसे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, खड़े हो जाओ। सब समझ जाएंगे भी अब साइलेंट होने का टाइम आ गया, क्योंकि वो हंसाएगा, यहां वहां की बातें करेगा, उसके मुंह से थूक निकलेगा। नहीं, साइलेंट, मौन पूर्वक साधु आहार कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना आप बोलो, और वो जरूरत नहीं है तो मत बोलो। आपको अगर कोई चीज मंगाना तो बोलो वहीं तुम चिल्ला रहे कटोरी में दाल लाओ, महाराज जी को लगे अच्छी लग रही है, नहीं। और कह रहे हैं आगे कि मौन पूर्वक भिक्षा ग्रहण करते हैं बिना बोले। मौन पूर्वक और नहीं बोल के कैसा बताते हैं। 52 नंबर ही गाथा में कह रहे हैं दे दो, पढ़ो आप पेज नंबर 78 में अर्थ क्या लिखा है। दे दो, इस प्रकार की दीनता से कलुषित ऐसा वचन नहीं बोलते हैं कि संजय भैया झांझरी जी दे दो, कुछ तो व्यवस्था कर दो हमारी, अब यहां से बिहार होगा तो गाड़ी तो दे ही दो। दे दो ये शब्द दिगंबर मुनि के मुख से नहीं निकलता, न बोल के न इशारे से। मैं नहीं कह रहा भैया, लिखा है गाथा में। अगर इस पूरे क्राइटेरिया में जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं भी हूं तो दोषी हूं, कोई और भी है तो दोषी है। आहार न मिलने पर वापस आ जाते हैं, लेकिन शांति से मौन पूर्वक जाते हैं, अपना मौन भंग नहीं करते। कैसे आदमी हो तुम लोग, पड़गा नहीं कर पाए, तुम्हें दिखा नहीं चूहा मरा है, क्यों सहसा नहीं, शांति से डांटा तो नहीं किसी को, नहीं है, बस वही तो समस्या है, ज्यादा सहज है। क्या होता है सजल भैया कि टीम में अगर सारे खिलाड़ी खेलें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, सही है ना। अपने सहज सागर जी भी कैसे नहीं कि नहीं खेलते हैं, लेकिन इनका रूल है बने रहो, काम करेगा। मुनिराज, हाँ अप्रमित सागर जी बहुत मस्त है ना, वो सहज सागर बन सकते ना सहज सागर अप्रमित सागर बन सकते। बहुत अच्छी टीम है हमारी भैया। अब सभी को चका बनना है तो साइलेंसर कौन बनेगा, इंजन कौन बनेगा, सब चीज की जरूरत है, सभी चीज की जरूरत है। देखो आप इतने सारे लोग चातुर्मास का श्रीफल चढ़ाने नहीं आए थे, कौन आया था, कमेटी आई थी। क्यों? क्योंकि वो आप सबका नेतृत्व करते हैं। इसका ये मतलब कि समाज नहीं आई, नहीं नहीं नहीं, वो आए हैं, इसका मतलब समाज आई है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है। राजकुमार जी कहाँ हैं, इनका अपना ही रोल है भैया। सब हिसाब ठीक चल रहा है, कितना हो गया
टकाटक चल रहा है उनके। बोले बहुत बिजी हैं। सुनो भैया, दिगंबर मुनिराज दे दो इस प्रकार का शब्द नहीं कहते, कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो अयाचक वृत्ति के होते हैं। अब समझो यहां क्या कह रहे हैं। मांगते क्यों नहीं है? क्योंकि चिंतन में लीन रहते हैं। चिंतन की धारा जितनी गहरी होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी और उतनी गहरी सफलता होगी। एक राजा अपने राजमहल में बैठा और उसको मालूम चला कि नगर में दिगंबर मुनि आए। वो कहता है उनको हमारी सभा में बुलाया जाए। दिगंबर मुनि ऐसे सभा में जाते क्या? अवधि ज्ञानी थे, वो चले गए। बोले आओ, चलो आओ। उनने अवधि ज्ञान से देखा कि राजा की भवितव्यता निकट है। पहुंच गए। आप क्या बोलोगे? लो महाराज जी राजसभा में, मुनि महाराज जेल में गए। गए क्यों है? कारण देखो। वो जेल में इसलिए गए कि जितने जेल में हैं सब स्वतंत्र हो जाए। अब भैया वो महाराज पहुंच गए सभा में। अब राजा तो एटीट्यूड में, अब बोलिए आइए देखिए मेरा महल है, ये सोने के खंभे हैं, ये मेरा तख्त है, सिंहासन है, ये इसमें 1500 किलो तो रत्न लगे हैं। महाराज जी बोले कुछ बड़ा दिखाओ। बोले खजाने में चलिए। खजाने में ले गए। नीलम, हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक भरे पड़े। तो महाराज बोले इनसे आपकी आय क्या होती है? शब्द समझना, चिंतनशील व्यक्ति क्या कहता है। बोले इन रत्नों से आपकी आय क्या होती है? बोले इससे कोई आय नहीं होती, इसको तो रक्षा करने के लिए व्यय और होता है। महाराज कहते फिर ये कीमती नहीं है, क्योंकि जिससे आय हो, कुछ मिले, वो कीमती है। तो बोले आपके पास है क्या? हाँ। बोले हमारे पास इससे एक बहुत कीमती पत्थर है, हमने रास्ते में देखा था एक व्यक्ति के घर पे। राजा बोले दिखाओ। बोले चलो। निकले। नगर के बाहर एक झोपड़ी थी, वहां पहुंचे। एक बुढ़िया चक्की चला रही थी। राजा बोले कहाँ है? बोले जो पत्थर दिख रहे ना, ये सबसे कीमती है, घूमते भी हैं, पेट भी भरते हैं। और जो आपके हैं वो रखे हैं, उसमें और व्यय हो रहा है, इससे तो आय हो रही है, उसमें तो व्यय हो रहा है। राजन की दृष्टि अंतर्मुखी हो गई। बोले ओहो, मांगना नहीं, जीना प्रारंभ करना है। दिगंबर मुनि बन के मोक्ष के पर्याय को प्राप्त हो गए। कौन? रत्नों का ढेर था लेकिन किसी काम का नहीं था। 3 रत्न ऐसे लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के। व्यापार प्रारंभ कर दिया, आय होने लगी, संबर की, निर्जरा की, और मोक्ष हो गया। करो ना व्यापार। आपके घर में है कि नहीं? हीरे की अंगूठी किसी के हाथ में हो तो बताओ, उठाना जरा हाथ। नहीं लेंगे, वेदी के लिए हमारे पास आ गया घावड़ा होने। कोई एक हाथ है जो हीरे की अंगूठी पहना है? इस तरफ माताओं में लो, ऐसे कंजूस है तुम्हारे। पवन भी हीरे की है। भैया बताओ तो जरा, जो हीरे की अंगूठी आप हाथ में पहने हो, इसमें और मंदिर में लगे पत्थर में, पत्थर की अपेक्षा से कोई अंतर है क्या? पत्थर की अपेक्षा से कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। इस हीरे की कीमत हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन जो मंदिर में पत्थर रखा है वेदी पे, वो हीरे से कीमती है। नहीं है? क्यों है कीमती? क्योंकि उससे हमें आय हो रही है। ये इकोनॉमिस्ट का सूत्र दे रहा हूं। जिससे आय हो उसको ग्रहण करो, जिसमें व्यय हो उसको छोड़ दो। परिग्रह में पुण्य का व्यय हो रहा है, उसको छोड़ दो। साधना में आय हो रहा है पुण्य का, उसको ग्रहण कर लो, उसको ग्रहण कर लो। महीन भी आगरा हुआ है, आय हुआ कि व्यय? हाँ। अब ज्ञानी बोलेगा व्यय। भैया आए गए, कुछ खर्चा तो हुआ। पोता बोल रहा होगा दादा यहां चलो, दादा ये दिलाओ, उसमें भी व्यय हुआ है। लेकिन गुरुओं के दर्शन करके आए हो, वो व्यय नहीं, वो आए हैं। वो आए हैं। आय का तो विचार करो। दिगंबर मुनिराज मांगते नहीं हैं,
क्योंकि वो भिखारी नहीं है, भिक्षु हैं। भिखारी नहीं है, भिक्षु हैं। और जिसके मुंह से निकल जाए भैया दे दो, दे दो सोहन लाल जी कुछ तो दो, मुनियों की वृत्ति नहीं है। श्रावक का कर्तव्य है वो अपना काम करे, साधु कर्तव्य वो अपना काम करे। आप लोग दीमक हो और हम सांप। हम नहीं कह रहे, नहीं तो आप बोलो महाराज जी आजकल कैसी कैसी बहकी सी बातें करते हो। आचार्य वीर सेन स्वामी ने धवला जी में लिखा है, श्रावक दीमक है, हम सांप। आप बनाओ हम रहेंगे, हम नहीं बनाएंगे। आप बहुत मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, हम जाके उसमें ठाट से रहेंगे। और फिर जब दूसरी जम गई दूसरी चले जाएंगे। अड्डे में नहीं रहेंगे, सब अपने अड्डे हैं। नहीं आ रहा समझ में क्या सजल भैया? अपना कुछ फिक्स नहीं है भैया। चातुर्मास की 4 महीने की गारंटी है। 13 नवंबर को दीपावली कब की है? बस इसके बाद हम आजाद हैं, फिर हम फ्री। भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष वो निर्वृत्त, और हम चातुर्मास की विकल्प से निर्वृत्त। एक जगह रुकना बड़ा कठिन है। 6-7 महीने 8 महीने एक बार हमारे साथ घूम लो शुभम, फिर तुमको घर में 1 मिनट भारी पड़ेगा। क्यों? हर दिन नए चौके में जाना, नया व्यक्ति दिखना, नई हवा, नया क्षेत्र। वही घर पे जाओ, वही 4 दीवार एक रंग की, वही विषय, वही विकल्प, वही बच्चों का रोना, वही कपड़ों का धोना। करो, अपन से नहीं होता भैया, अपने बस की नहीं है। और बताएं सुभाष जी, हम एक ही चौके में, आचार्य श्री तो एक चौके में अगर दूसरी बार गए तो उनको जमता ही नहीं है। क्यों? उनको शर्म से आने लगती है। अरे फिर लॉकडाउन में पूछो कैसे गए हैं। मुनिराज दे दो ऐसा नहीं कहते। अब यहां इसका व्याख्यान कर रहे हैं कि आहार के लिए किसी की स्तुति नहीं करते, किसी भी परिस्थिति में आहार की स्तुति नहीं करते, न पहले न बाद में। क्या चौंका था, मजा आ गया भैया, तरबतर हो गए हम तो। क्या हो गया? बोले 7 परतें ठंडी हो गई, क्या ठंडा पानी था आज तो। ऐसी स्तुति नहीं करते, ना ही याचना करते हैं भैया। अब हमने अन्न का त्याग कर दिया है अमी, तो अब ऐसा करो तुम केले की टिकिया बनवा के ले आना। अब हमने शक्कर का त्याग कर दिया है, तो तुम ऐसा कर लो, तुम थोड़ा लाइट गुड़ डाल करके रबड़ी ले आना यार। नहीं, मांगने से छोटे हो जाते हैं, देने से बड़े होते हैं। इसलिए अपन को बड़ा बनना है, याचना नहीं करना, संतुष्ट रहना है। जिसको बड़ा बनना है वो संतुष्ट रहे, जिसको छोटा बनना है वो याचना करे। सोहन लाल जी, याचना नहीं। श्रावक का कर्तव्य वो सारी व्यवस्था करे आपकी, वो तो गृहस्थ है। और अगर अपनी याचना हो गई तो अपन त्रस्त हैं। पक्का पक्का देखो, यहां अपनी कलश स्थापना हो गई, अभी विधान होने वाला है, फिर शिविर होगा। पहले शिविर होगा, फिर विधान होगा, फिर अब कॉलोनी वाले कह रहे हमारी कॉलोनी आएंगे, हाउसिंग में सब जगह चलेंगे। धैर्य रखो, अभी सुनना। लेकिन इतनी बड़ी कार्यक्रम अपने हो गए, ये सोने की वेदी की स्थापना का भाव है, और वेदी का काम भी चालू हो गया। कमेटी भी अपनी अच्छी है, तुरंत देन एंड देयर। सोनी जी, किसी ने कहा आपसे करो? नहीं, करना चाहिए। अगर मैं बोल दूं और आप कर दो तो फिर मजा क्या? मैंने बोला और आपने किया तब मजा क्या? बात तो तब है कि आप आओ, देखो कमी क्या है, वो पूरी करो। भैया आपके बच्चे का जन्मदिन है और आपने उससे कहा बेटा तुमको जो लगे ले आओ, उसमें मजा नहीं आएगा। और आपने उसको एक गिफ्ट ला करके दिया है, वो खोलेगा, उसमें 1 रुपए की पेंसिल भी हो तो लगेगा पिताजी ने दी है। इसलिए जिसको बुलाना पड़े सजल, वो कम भक्त है, जो आए वो ही भक्त है। ये नरेश जी बोले महाराज जी आप बताओ बाहर से लोगों की लिस्ट। मैंने कहा आप ले लो, लेकिन हम बुलाते नहीं हैं। आपके यहाँ बाहर से यात्री आ रहे कि नहीं?
नहीं आ रहे चैन सुख जी? आ रहे हैं। कहाँ है निर्मल जी? कहाँ है अपनी भोजनशाला? बाहर से यात्री आ रहे कि नहीं? कल आप दोपहर में चाय बना रहे थे भैया, हैं? कल दोपहर में चाय बना रहे थे आप? अच्छा, नहीं हम तो लघु संघ गए थे तो आप चाय बना रहे थे समय। बाहर से यात्री आ रहे कि नहीं? आपको फोन लगा के बुलाया गया कि आयुष एमी? नहीं, गुरु याचना नहीं करते, गुरु देखते हैं किसमें कितनी भक्ति है। तुमने अगर गुरु बनाया है तो तुमको आना चाहिए, और तुमको आना पड़ रहा है तो तुम्हारा गुरु बनाना निरर्थक है। मौन पूर्वक आहार करते हैं बिना बोले। दो बातें हो गई, मौन पूर्वक, अभासनता। मतलब महाराज जी बात तो एक ही हो गई। नहीं नहीं, मौन पूर्वक मौन, लेकिन नहीं बोलते हुए यानी हुंकार नहीं करते। अरे एक तो हमने संकेत देखे हम तो पागल हो गए भैया। हम तो ऐसे कि क्या बताया। एक लड़के ने हमसे पूछा महाराज जी आपका इसमें क्या है? मैंने कहा इसमें मेरा कुछ नहीं, अंगुली है। बोले नहीं इसमें क्या? हमने कहा क्यों? बोले एक महाराज जी आए तो उन्होंने कहा इसमें ऐसा इशारा करे मतलब नमक, ऐसा करे मतलब बूरा, ऐसा करे मतलब घी, ऐसा मतलब मिर्ची। तो बोले उनके 6 इशारे थे, आपका इसमें क्या है? हमने कहा भैया हमारा इसमें उसमें कुछ नहीं है, यूं यूं बात खत्म। आपका क्या है इसमें? नहीं तो मौन दो अभी आपको भोजन में, और आप सब जाके सब गड़बड़ कर दोगे। पहले बोल दो कि ये मतलब नमक, ये घी, बूरा, पानी। मुंह नहीं चलेगा, नहीं तो आहार पे खड़े और एमी बन जाए महाराज। तो अब एमी बोले सजल भी, देखो सजल भी आप तो जानते हो कि भाई बिना रसगुल्ले के अपना पेट नहीं भरता यार। तो बोले क्या करना है महाराज? आप तो बोलो क्या करना है, आप तो चेले हैं। तो एमी बोले महाराज जी ऐसा करो। महाराज एमी महाराज बोले कि तुम चौके में आना, रसगुल्ली कटोरी उठाना, शोधन करना, हम मना करें तुम तो डाल देना, हम मना करेंगे तुम तो डाल देना, और जलेबी रसगुल्ला जितना हो तुम तो सब सूट लेंगे अपन माल, तुम बस चला देना बस। एमी ऐसा तो नहीं करोगे? बोले हम मना करें तुम तो डाल देना। ये हमको आइडिया कहाँ से मिला? एक श्रावक ने बताया, उसको लगाई गई थी ड्यूटी। आप ही लोग तो बता के जाते हो। मुनिराज हुंकार खकार संकेत नहीं कर सकते। गाथा नंबर 51 में लिखा है चरंती भिक्कम अबासंता। हम नहीं कह रहे, पढ़ लो भैया। अंधेरे में श्रावक को रखना है ये भी पाप है, और अंधा भक्त बनना भी पाप है। अपर में सागर जी नीरज चल रहे हैं भैया के। अब इनने बोला महाराज जी क्या चाहिए? उन्होंने कहा अब उसको समझ में नहीं। सहज सागर जी सारे तो बड़े खतरनाक होते हैं भैया। सहज सागर जी सारे में दंगा हो जाता है, पता आपको? नहीं पता? अरे एक तरफ से दिगंबर मुनि जा रहे, एक तरफ से श्वेतांबर माता जी जा रही थी। दिगंबर मुनि ने ऐसा मुंह खोला, माता जी ने पैर दिखा दिया, चले गए। दोनों की तत्व चर्चा हो गई भैया, ये सारे करो तो देख के, लेकिन दोनों पक्षों में दंगा हो गया। बोले तुम्हारे महाराज ने मुंह दिखा के कहा कि खा जाऊंगा, और माता जी ने कहा ऐसे कैसे खा लोगे, पैर मार दूंगी। दंगा हो गया। बोले उनसे ही पूछ लो भैया। जाके पूछा, महाराज कहते भैया हमने तो मुंह खोल के बोला था कि अगली सांस निकलेगी कि नहीं, क्या गारंटी है? तुम्हारी माता जी ने कहा था अगला पैर रखेंगे कि रखेंगे, कोई गारंटी नहीं। उनकी तो तत्व चर्चा हो गई, सारे गलत थे, दंगा हो गया। अब आपको अगर माना कि हाथ धोने के लिए बेसन चाहिए और आप बोलो ऐसे, तो बेचारा श्रावक के तो बाल झड़ जाएंगे। ये सारे भी तो हैं, लेकिन इशारा कभी मत करना, बड़े नुकसानदायक है। और खासकर साधु को आंखों आंखों में बातें बहुत कम करना चाहिए। आपस में तो कर लें, श्रावक से कभी आंखों आंखों में बातें नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। खासकर आहार पर तो होना ही नहीं चाहिए। एमी तुम्हारे यहाँ चौका कितने दिन लगा? कम से कम लगभग तुम्हारे यहाँ 70-80 बार तो आहार हुए हमारे तीनों के। कितनी बार? हाँ खड़े जाओ, लोग देख लें तुम्हें। क्यों? लॉकडाउन था, उनका सौभाग्य था। पूरा घर क्वारंटीन,
पूरा घर क्वारंटीन, कोई बाहर नहीं, हमारी बिल्डिंग और इनका घर, हम जहाँ रुके थे उससे एक बित्ता दूर था। एक बित्ता इसलिए हवा करने के लिए, वो एक बित्ता भी ज़्यादा हो गया। लेकिन देख, इतने दिन चौंका लगा, लेकिन एक भी साधु ने नहीं कहा बेटा आज ही बना देना। कहा नहीं कहा, इसलिए आज तुम्हारे भाई की दीक्षा हो रही है। उसने देखा हमारे गुरु ऐसे चर्यावान, इनके पास चलना है। इस बार जो दीक्षा है बड़ौद में, इनके सगे भाई की भी दीक्षा है। नहीं, धैर्य रखो, यहां पर भी आएंगे। नरेश जी खबर कर दो, बोलना यहाँ की बिनौली के बिना कैसे काम चलेगा। जब अपन अनुमोदना करेंगे तब तो अपना नंबर आएगा दीक्षा का। भीलवाड़ा में दीक्षा हुई थी, कितने लोग देखने गए थे? याद है? आप लोग आए थे दीक्षा देखने? कैसा माहौल था? जैसे ही कपड़े उतरे थे, हाँ क्या बिजली चमकी थी, समझ रहे? लेकिन उस समय गुरुदेव सिखाते हैं मांगना नहीं, संतुष्ट रहना सीखो। जो प्राप्त है वो पुरुषार्थ करना, लेकिन विकल्प नहीं करना। चौके वाले जितने हैं यहाँ, भीलवाड़ा वाले, उन सबको पता है कि महाराज जी रख तो लेते थाली में, लेकिन लेते नहीं है कि नहीं? इनको पता है, बोले अभी देखना ये फल रख लिए हैं, लेंगे नहीं। ये ड्राई फ्रूट रोक लिए इनने, लेकिन लेंगे नहीं। एक लड़का तो टीकमगढ़ में कह रहा था, हाँ दिखा दो, लेकिन चलता कुछ नहीं इसमें से। अरे श्रावक का मन तो है संतुष्टि हो जाए, दीनता पूर्वक दे दो, ऐसा भाषण नहीं करते। और आहार ना भी मिले शांति से रहते, लोभ नहीं करते। सहज सागर जी, जिसने लोभ कर लिया वो गया। आप लोग श्रावक हो, किसी के यहाँ भोजन के लिए जाओ, जरा ध्यान से देखना सुनना। एक साधु महात्मा फकीर जैसे थे, घर घर घूमते थे, जिसने बुला लिया भोजन कर लेते थे। एक महिला आई, माँ आप लोग ध्यान से सुनना, आपसे ही कह रहे हैं, लोभी नहीं बनना। एक समय का क्षणिक लोभ भी बहुत हानिकारक होता है। उसने बोला कि साधु जी चलिए, साधु जी हमारे घर चलिए। उन्होंने कहा क्यों? बोले आप हमारे घर चलिए, दूध पी लीजिए। उन्होंने कहा चलो। पहुंच गए, चटाई में बैठ गए। अब वो अंदर पतेली में से, उसने बर्तन में से एक कटोरे में दूध पलटाना चाहा। बढ़िया दूध था, और पलटाते पलटाते पूरी मलाई कटोरे में आ गई। अरे 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 अरे, ऐसा उसने कहा। बढ़िया, उसने आ गई तो आ गई, उसने बढ़िया शक्कर चीनी मिलाई और उनको दे दी। अब उनने तो ये प्रवचन चालू किए, दुनियादारी के, अच्छी बातें करी। अब वो कहती है माँ, अरे साधु जी थोड़ा सा दूध तो पी लीजिए। बोले नहीं नहीं आप सुनो सुनो। उन्होंने अपने बात कही और जाने लगे। बोले आप दूध तो पियो। बोले इसमें एक चीज ऐसी मिली जो मैं नहीं ले सकता। बोले क्या? बोले इसमें कुछ है ही नहीं। बोले क्या क्या बताओ? बोले इसमें दूध और चीनी है। बोले नहीं, इसमें एक चीज और भी है। अरे अरे, इसमें एक चीज और भी है। क्या है? अरे अरे, तुम्हारा इसमें लोभ है, इसलिए मैं नहीं ले सकता। ये पीऊंगा मैं भी लोभी बन जाऊंगा। क्षणिक लोभ भी मत करके चलना, चाहे साधु हो चाहे श्रावक। अपन तो देख लेते हैं, कोई कंजूस टाइप का हो, अपन तो भैया शॉर्ट में निपटा लेते हैं। अरे हाँ भैया बहुत मिलते हैं, आपको क्या लग रहा है? कभी आओ हमारी जगह तो आंखें नीची रहती, लेकिन चौके के अंदर कभी दिखता है, ध्यान रखना। कहते नहीं है। एक श्रावक के यहाँ आहार हुए एमी, तुम्हारे गांव के पास में ही गांव है भैया। पहुंचे, ठंडी का मौसम, सुप्रभ सागर जी के हम आहार करा रहे, और हम ब्रह्मचारी थे, 2 ब्रह्मचारी हम लोग पहुंचे। अब भैया उस बड़ी मुश्किल से तो महाराज के लिए वो रोटी सब्जी निकाल के लाए अंदर से। बोले और लाएं और लाएं। हमने कहा भैया कैसा आदमी यार। अब हमने सोचा हम कहाँ जाएं, हमें तो यहीं भोजन करना है। न कुछ नहीं, धैर्य रखो, बुद्धि चातुर सहज साई सब करा देता है। हम खड़े, वो पूछे ही नहीं रहा भोजन के लिए। हमने पूछा अम्मा नमक देना, कुल्ला करना है। हाँ भैया जी लगा रहे। हमने कहा लगाओ, बैठे कहीं नहीं जा रहे, हम कहाँ जाएंगे बिहार में। हमने कहा आप तो नमक हल्दी दो, कुल्ला करना है। बढ़िया 2 ब्रह्मचारी थे, हमने नमक हल्दी ली। अब उनने भैया जो थाली लगाई वो तो रंग बिरंगी थी। हमने कहा धैर्य रखो, पेट भरो, जिसमें सार है। उनने दाल दी, हमें पता था कि इसके बाद नहीं देगी।
तो हमने उसमें उनसे कहा थोड़ा सा नमक दे देना, नमक मिलाया, पानी गरम मिलाया, अपने तो रोटी डोबी चलन दो अंदर। ऐसे भी लोग मिलेंगे, हर दिन नहीं मिलेंगे लेकिन ऐसे भी मिलेंगे। कभी घी घना, कभी मूठी बरचन और कभी उसको भी मना। लेकिन साधु संकल्प विकल्प नहीं करते, क्योंकि वो बड़ा बनना चाहते हैं। बड़ा यानी सिद्ध। उतने बड़े पहुंच तक पहुंचने के लिए एक चीज करना, एक चीज नहीं करना। याचना नहीं करना, संतोष करना। मांग लोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। अशोक भी आए क्या? माहेश्वरी जी सुन रहे क्या? अशोक जी, भैया जीवन में कुछ हो जाए मांगना नहीं, और ससुराल जाओ तो एक दिन से ज्यादा कभी रुकना नहीं। और जिनकी ससुराल भीलवाड़ा है, आप घबराओ नहीं, या संयम भवन यहाँ रुक जाना, वाटिका भी है। राजकुमारी ससुराल जाते क्या? कितने दिन के लिए? बस एक दिन से ज्यादा जाना नहीं, सजल भैया अब तुम्हारे नहीं कहते रहने दो। अच्छा नीरज तुम जाते कि नहीं ससुराल? हाँ जाते हो ससुराल? कितने दिन रुकते हो? बस देखो भैया, ससुराल गए तो एक दिन से ज्यादा रुकना नहीं, कीमत खत्म हो जाएगी तुम्हारी। क्यों? फिर वहां धीरे से तुम जब फैमिलियर हो जाओगे तो दोपहर में कहोगे मम्मी कुछ बनाओ तो। जब आप कह दोगे कि डोसा तो दो, डोसा तो बना ही नहीं आपने, मांगना नहीं। हाँ माँ हो अपनी, तो लड़ झगड़ के बोलना आज तो तुम्हारे ही हाथ से खाऊंगा। मां पर पूरा अधिकार है, दूसरे पर अधिकार नहीं है। इसलिए याचना करोगे छोटे बन जाओगे। ससुराल में ज्यादा दिन रुकना नहीं। पंचोली जी कितने दिन रुकते हो? और ऐसा बाप रे, ऐसा भी नहीं करना कि तुम बैर बांध लो और जाओ ही ना। नहीं नहीं, वो कसाई है। अभिषेक भाई जाते कि नहीं? कितने दिन हैं? इंदौर है, कितने दिन जाते हो? नहीं जाते। एक दिन से ज्यादा रुकना नहीं। क्यों? लेकिन आपके ऊपर आक्षेप आएगा कि हम तो जीवन भर घर छोड़ के तुम आया रुके हैं और तुम हमारे यहाँ एक दिन नहीं रुक सकते। बोलना ऐसा है कि वो पराया घर है, जहां आज तुम रह रहे हो ये तुम्हारा घर है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने शुरू से तुमको पराया बनाया है। तो जो तुम्हारे शत्रु है उनके यहाँ ही रुकते, हम तुमको अपने घर लेके चले। माँ बेटी हो तो पहले दिन से सोचती पराई है। जैसे यार सजल बेटी हुई तो मतलब कोई पाप है, और बेटा हुआ तो ही पुण्य है। हर कोई बोलता बेटा चाहिए बेटा चाहिए। जिनकी बेटियां हैं वो बहुत सुखी हैं, लेकिन जिनका बेटा है तुम जीवन भर लगे रहना उसके पीछे। जिनकी बेटियां मात्र है ना, 2 हैं 3 हैं, सुकून में है वो आदमी। ऐसा कोई है जिसकी सिर्फ बेटियां हो बेटा नहीं हो, सिर्फ बेटियां हैं, सुकून में हो भैया आप तो। उनका विवाह हो और बढ़िया आपको आइडिया देते हैं हम, अपनी संपत्ति जो है अपने घर की बेच देना, ठीक है? उसके 3 हिस्से करना। कितने? 1 हिस्सा लेना एक बेटी घर के बाजू में, घर ले लेना, और 1 हिस्से का घर लेना अपनी दूसरी बेटी घर के बाजू में। अपने घर में रहना, अपना खाना, 6 महीने यहाँ रहना, 6 महीने वहाँ रहना, 1 हिस्से से अपना जीवन यापन करना, और लिख देना जिस दिन मैं जाऊंगा ये वाला घर फलाने दामाद जी का है। दामाद भी सेवा करेगा जम के, बेटे से ज्यादा सेवा करेगा। क्यों? अरे मन घर लगा लगाया घर मिल रहा, कौन छोड़े? आइडिया कैसा है? बढ़िया आइडिया है। बेटे से ज्यादा सेवा करेगा दामाद। भले तुम लंबे जियो, वो बात की बात है, वो सोचेगा जाएगा तब अपना तो है ही। क्या बेटा नहीं हो उसके लिए कह रहे हैं, जिसकी बेटी अकेली वो सुकून में है। और जिनने कर लिए बेटे, अब करो 99 का 100 का फेरा। बोलो एमी दीदी की शादी हो गई, पिता उनकी तरफ से निवृत्त है, तुम्हारे लिए विकल्प है कि नहीं? तुम्हारे लिए विकल्प है कि मॉल खोलना, वो काम करना, ये करना? नहीं। और किसकी 2 बेटियां बस है? बेटियां 2 या 3 जितनी हो, बेटे नहीं हो। बहुत सुकून में हो माँ आप लोग। ध्यान रखना, बेटा शादी जब तक नहीं हुई तब तक तुम्हारा है, बेटी मरते दम तक तुम्हारी है। बेटी अंतिम समय तक तुम्हारी रहेगी।
ये बेटों की गलती नहीं है और ना तुम्हारी बहू की गलती है, तुम्हारे बेटे के राग की गलती है। बहू को क्यों दोष दो, वो भी तो किसी की बेटी है। तुम्हारे बेटे का राग नहीं होता तो कैसे होता? सबको लेके चलना पड़ता भैया। नहीं, जो सत्य है तो है। लोग हमसे कहते महाराज जी आप बहुत बैलेंस बना के बोलते हो। भैया बिना बैलेंस के कौन बोले? एक तरफा क्यों खेले? सामने वाले को भी तो मौका दो। चलिए, याचना करने में बहुत सारी हानि, संतोष रखने में बहुत सारा लाभ। कैसे? प्रतिष्ठा का नाश होता है। याचना करने में प्रतिष्ठा जाती है, और कह रहे हैं विद्या का नाश हो जाएगा। साधु ने अगर याचना कर ली उसके पास विद्या नहीं बचेगी। कुल की निंदा होती। बताओ कैसे संघ के साधु हैं, मांग रहे हैं। बताओ एमी कैसे संघ के साधु हैं, मांग रहे हैं। कभी हमसे भी बोलो क्या चल रहा है। देखो भैया आजकल तो ऑफर चालू हो गए अजय भाई, तुम्हारे हैं कि नहीं? बताएं कि रहने दें? बता दें ऑफर कि अजय भैया ने सिस्टम बनाया कि चातुर्मासी कलश रखना है। कितने? बोले 1008। अच्छा, 100 कलश जो लाएगा उसके लिए एक गाड़ी गिफ्ट की जाएगी, बुलेट गाड़ी। क्या ये तुमने व्यापार कर लिया है? धन इकट्ठा करना। तुमने लोगों को श्रद्धा से जोड़ा है कि तुमने उसको धन से जोड़ा है। चालू हो गया भैया। महेंद्र भी अपन ने किसी से बोला तो नहीं 108 के लिए हो गए। सुनना, आपने किसी से बोला तो नहीं ना, लोग स्वयं आए हैं। जबरदस्ती करके लिया तो तुमने लिया क्या है? जबरदस्ती करके। इसलिए कुल की निंदा होगी। लोग बोलेंगे इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं और आदित्य सागर जी मांगते मिल रहे। नहीं, धिक्कार है। कोई बोल दे आज तक की मांगा हो, सजल भैया आप ब्रह्मचारी अवस्था जुड़े हो, राकू भैया बोलो हाँ कि ना, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड हो कोई बोल दे कि गुरुजी ने हमसे मांगा है, बल्कि अपने साथ जितने जुड़े उनको एक ही गम है हमसे। बोले आप कुछ बोलते ही नहीं हो। बोलना पड़े तो तुम शिष्य किस बात के हो? पवन भी आप कह रहे थे तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कराना है। अपूर्व कह रहा था भैया अभी 8-10 लोग पेंडिंग चल रहे हैं। शिखर जी के लिए सजल भैया, सहज सागर जी के भैया, रितेश भैया, बंटी भैया, जबलपुर के अपने भरत भैया, ये सबकी पेंडिंग चल रही है। बोले आप कोई भी तीर्थ से यात्रा होगी हम कराएंगे। ऐसे शिष्य होना चाहिए कि गुरु को मांगना ना पड़े, उनकी व्यवस्था आप करते जाओ। ये शिष्य है क्योंकि जिन्होंने बनाया है प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में। तुम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए तो तुमने किया क्या है? पैसा अकेला मत देना, समय भी देना। पैसे का क्या करेंगे, खाएंगे क्या? और अगर मांग लिया तो कुल की निंदा। अजय भैया बेटे से बोल देना, जितने लोग बैठे अपने बच्चों से कह देना बेटा नहीं कमाओगे वो चलेगा, हमारे पास इतना है कि तुम्हारा जीवन चलेगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। याचना करने से आशा का प्रदर्शन होता है कि देखो महाराज जी की इच्छा है, महाराज जी की इच्छा है। हाँ, आप उनसे आइडिया तो ले सकते हो कि महाराज जी आपके पास कुछ अगर कोई संशोधन के लिए कुछ हो तो, बाकी हम प्रयास ये करते कि मौन ही रहें। श्रावक जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आए हो तो कितने लोग पंडाल देख रहे हो और कितने लोग हमें देख रहे हो? बताओ। अब वो जो पंडाल देखने आया वो प्रवचन सुनने नहीं आया है। जो देखने आया कि फर्श कैसा बिछा है, अरे गुरु को देखने आए, प्रवचन सुनने आए। इसलिए हम कहते हैं माइक अच्छा लगाना, बाकी सब तुम्हारा। अरे खिलाड़ी को अच्छा बैट तो मिले तब तो खेल पाएगा लंबी पारी, तो कैसे खेलेगा? माइक अच्छा है। राजू नहीं, उसको पुराना एक्सपीरियंस है ना। हमको भीलवाड़ा में तकलीफ इसी नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही, जब बड़े बड़े हाथी निकल चुके तो खरगोश को क्या दिक्कत है? अब इतने बड़े बड़े साधुओं के चातुर्मास हो चुके, अपन को क्या दिक्कत है? अपन को तो बड़ा इजी गो है। लोग कहते हैं यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था। हमने कहा भैया हमें कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ सब अनुभवी लोग हैं। अंत में कह रहे हैं अगर आप याचना करते हो तो आसक्ति, आपकी आसक्ति दिखेगी। और संतोष रखने से बहुत लाभ। जो जितना संतुष्ट रहेगा उसकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण होगी, क्योंकि मन ज्यादा विकल्पों में नहीं जाएगा।
संतुष्ट रहेगा तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, सज्जनों के लिए प्रिय होगा। अरे बोले बहुत शांत आदमी है यार। निष्कलंक रहोगे अगर संतुष्ट रहोगे तो, निष्कलंक। एक समय का राग, जब चांद पर दाग आ गया, आज तक कहा जा रहा है एक समय का राग हानिकारक है, और दया करना तो सबसे ज्यादा हानिकारक है एक समय की। मैं तो बोलूंगा भैया, अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई हिंसा है तो उसका नाम दया है। अब तो टोंगिया जी बोल रहे, काला जी कह रहे आज तो बहकी बहकी सी बातें करे, पहले आहार करवाओ यार। नहीं भैया, चाणक्य की सबसे पहली नीति है दया ही हिंसा है। आपने दया करी गलत व्यक्ति के ऊपर तो तुम्हारे लिए हिंसा हो जाएगी। दया करके भूल सकते हो तो दया करना, वरना मत करना। लोग ऐसे भी हैं जिस थाली में खाते हैं, अरे उस थाली को ही खा जाते हैं। आज के लोग इतने स्वार्थी हैं, इतने लोभी हैं, इतनी कसाई हैं, जिस थाली में खाते हैं, पहले के लोग तो छेद करते थे, आज के लोग वो थाली ही खा जाते हैं। ऐसे लोगों से बचो भैया जो तुम्हारी थाली खा जाए। ये अयाचक वृत्ति की जीवन जियो, निष्कलंक रहोगे। और कहते हैं जो संतुष्ट रहते हैं वो चतुर रहते हैं, प्रतिष्ठावान रहते हैं, प्रतिष्ठावान। लेकिन इसको अर्थ को सम्यक लगा के चलना। अगर कोई धर्म कार्य के लिए प्रेरित करे, इसका मतलब वो मांग नहीं रहा, वो आपको प्रेरित कर रहा है, वो आपको प्रेरित कर रहा है। गंगवाल जी आए क्या? नरेश गंगवाल जी, हाँ। आज सुबह आपको हमने फोन, उनका बेटा था, हमने कहा पापा से बोलो कि आप आ रहे हो मंदिर अभिषेक करने की। वो डेली आ रहे थे, लेकिन हमको पता था कि आज नहीं आएंगे। सोचा एक दिन तो छुट्टी मार ले। हमने कहा आप आ रहे हो कि हम लोग घूमते घामते तुम्हारे घर से ही निकले? नहीं मैं तो पहुंच गया मंदिर। भैया हमने आपसे कोई याचना नहीं करी, लेकिन चाहते हैं जब हम भगवान बन रहे तुम पीछे क्यों रहो? देखो अपना जो टारगेट लेके आए थे हम चातुर्मास का, अब चालू हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है। हमको तो इतनी जगह ऐसा चाहिए मंदिर में माहौल कि कहाँ है मयन भैया? उनसे बोले लोग दादाजी किसको, हमें अभिषेक करना है। मयन भैया बाहर खड़े हो गेट के वहाँ, भैया क्या हो गया? बोले अरे बच्चों का लेंदो फिर अंदर जाता हूँ। ऐसा माहौल अपने यहाँ होना चाहिए, क्योंकि एक एक बच्चा, देखो मंदिर की खासियत यहाँ कोई पेड पुजारी नहीं है, सब वृद्ध मिलकर के इनकी टीम शुरू से सुबह से धोती है द्रव्य और चढ़ाती है द्रव्य। कोई पेड नहीं है पुजारी, ये कंजूस नहीं इसलिए नहीं है, ये गुरु भक्त है इसलिए, प्रभु भक्त है इसलिए। ये टीम आगे भी तो चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा? सब रिटायर होते जाएंगे और नई भर्ती नहीं होगी तो कैसे काम होगा? बढ़ेगी। चातुर्मास के आखिरी तक कम से कम 50 से 100 की भर्ती तो नहीं मिलेगी स्वेच्छा से। ये RSS है, स्वेच्छा से आओ, स्वेच्छा से जाओ। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि अगर कोई शब्द कहता देही देही, देही है ना दे दो, ये कष्टदायक है। इच्छामी, मैं इच्छा करता हूं, ये महाकष्टदायक है। नेच्छामी, मैं कोई इच्छा नहीं करता हूं। ये जो चिंतन है, ये जो शब्द है, ये राजाओं का राजा बनाने वाला है। नेच्छामी, मैं किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं करता हूं। और कहीं सुबह तुमने कह दिया नास्ती, क्या कहा? कोई बोले भैया कुछ है? नहीं है भैया हमारे पास कुछ नहीं है, देही देही। विवेकवान लोग तो ऐसा नहीं करते, बाकी तुम्हारा तुम लोग जानो। साधु मुनियों के लिए कह रहे हैं, मुनियों की चर्चा चल रही है, बड़े बनना है, आपकी से मांगना नहीं। श्रावक अपना कर्तव्य करे, उसको अपने आप को श्रावक इसमें ना जोड़ ले। नहीं तो आज आप घर जाके मुंह फुला के बैठ जाओ, बोले तुमने पूछा ही नहीं खाने के लिए। अरे भैया टुन्नू महाराज मत बनना, शांतिलाल बनना। नहीं तो आप अभी गुलाब चंद जी घर जाओ और बोलो कि भाई हमसे कोई पूछता ही नहीं। अरे भैया नहीं पूछता तो तुम क्यों रुके घर में, चलो हमारे साथ। अभी यहां से आप लोग घर जाओगे अभिषेक, फिर बोलोगे देवी से क्यों क्या बनाया है, बोलोगे कि नहीं? बताओ, कमाओ 24 घंटे हैं, 2 ही हाथ से कमा रहे, चैन से एक हाथ से खाने नहीं मिल रहा। यहां देखो, एक हाथ से नहीं कमाते, 2 ही हाथ से खाते हैं।
ये मुनियों की चर्या है। आप सभी ऐसी चर्या का जीवन मुनि जी सकें तो आगे आना, नहीं तो भैया हमारे महावीर स्वामी का मार्ग दूषित नहीं करना। दिनेश भी आपके तिलक नगर में पंचकर्णक भी है, शिलान्यास भी है। हमने एक भी व्यक्ति से नहीं कहा हमने किसी से ना हम कहेंगे, लेकिन धैर्य रखना, भगवान का मंदिर है, स्वर्ग से देव भी आएंगे, धैर्य रखना। अरे जब साक्षात गुरुदेव आएंगे फिर क्या बात है। हमने खबर भेजी थी कि हमारा ऐसा भाव है, बोले कमेटी का। हमने कहा कमेटी तो आप ही की है। क्यों अध्यक्ष जी, सही है? तो बोले ठीक है। जब चिल्लर बजे और इतना आनंद आए, क्या बात है। जब खजाना बरसेगा तो फिर क्या है। चिल्लर का आनंद आ रहा कि नहीं आप लोगों को? नहीं आ रहा? तो बस धैर्य रखो, खजाना भी जल्दी आएगा। आप सभी अपनी अयाचक वृत्ति से मुनियों की चर्या कराएं, संतुष्ट होकर के। कोई संकलेश नहीं, कोई विकल्प नहीं, आनंद का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। एक तो सुबह हमसे कह रहा था, कहाँ गए नरेश जी, नितिन कह रहा था, बोले पहले भी ऐसे कभी होता था कि लोगों को बोलना पड़ता था कि भैया आपका चौका है, आपका चौका है। अब यहाँ कहना पड़ रहा है भैया आप थोड़ा धैर्य रखो। किस लिए? साधु अपनी चर्या में रहे, श्रावक उसको सिरमोर करके रखता है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, सेटिस्फाइड रहें, बेगर ना बने। फिर से बोलूं, बुरा लग सकता है लेकिन क्षमा चाहता हूं। सेटिस्फाइड रहें, साधु बेगर ना बने। कोई ये ना बोले कि दिस नेकेड पुरुष पर्सन वांट्स मनी, ये कभी किसी साधु के लिए मुख से ना निकले। ये सुन चुका हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं। कर्नाटक में एक व्यक्ति कुछ काम कांड हो गया तो बोले दिस नेकेड पुरुष पर्सन वांट्स मनी। मैंने कहा धन्य हो, धिक्कार हो, महावीर के तो मैं नाम लजा दिया। नहीं, मांगना नहीं, कोई ऑफर नहीं, एक ही ऑफर देना, यहां पर आओ, कर्मों की निर्जरा करके जाओ, अपनी विशुद्धि जारी रखें। आज का नियम क्या है? कल का नियम पाला आप लोगों ने? क्या नियम था? खाया था? अच्छा, बाल दिखा किसी के में? किसी के में नहीं दिखा। संजय भैया बाल आया, भैया पानी पियो तो देख के पियो, क्यों नहीं रहे तुम? बच गए कि नहीं? जल्दी जल्दी पी लेते तो गए थे। भैया विकलंद्री जीवों की संख्या बढ़ गई है, कम से कम देख के तो भोजन करो। देख के भोजन किया, कैसा लगा आप लोगों को? सुनो, बाल खा लो तो मिर्गी का रोग, और जुएं खा लो, मकड़ी खा लो तो भगंदर और कुष्ठ रोग हो जाता है। जिनको सफेद दाग या कुष्ठ हो रहे हैं ना कहीं ने मकड़ी खा ली है। देख के भोजन करना चाहिए। आज का नियम है, दिन में आप लोग बोलो महाराज जी खाने का त्याग दे दो, वो अच्छा है। सही है ना? नहीं है? हाँ, खाने का ही त्याग दे दें, जो भी हम दे दें। हाँ, एक चीज, तुम कैसे कंजूस हो खजांची हमारे। दो नियम हो तो क्या दिक्कत है? आप अच्छा आज सरल सा नियम देते रहे। आज के दिन आप लोग जब यहाँ से घर जाओ अपने, तो एक बार भोजन में मांगना, उसके बाद नहीं मांगना। कितनी बार? एक बार जो बोलना हो एक बार बोलना, उसके बाद नहीं बोलना। एक बार की छूट देते हैं, ठीक है? लेकिन देखना अयाचक